करप्ट लोगों की गुलामी के अंदर हमें नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को का मुस्तकबिल खतरे में। मैं ये दूसरी चीजें पूछना चाहता हूं आज कि जब ये लोग इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और इन्होंने अपने हलकों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे सुने, इन केसेस को डे टू डे बेसिस पे इनके हल करे। पंजाब असेंबली में जो हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? जिस तरह वो पुलिस को अंदर भेज हमारी बेचारी एमपी वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर है, इस वक्त डंडे मारे गए, जिस तरह आसिया को जिस तरह इन्होंने किया पंजाब असेंबली में और जिस तरह की हरकतें की गई, ये क्या कोई जमहूरियत है? और फिर जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, क्या हम अपनी सारी कौम के सामने इजाजत देंगे इस तरह की चीज को कि किसी मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कमरों में बंद करके बकरियों की तरह और इनको खरीद रहे हैं? कभी यहां कहीं हुआ है? तो मैं हैरान हूं कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता है तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक जज केस सुनता है तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज के ऊपर उसको एतमाद नहीं, तो वो रिक्यूज करता है अपने आप को। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इतमाद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, और जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इतमाद ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। और इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूंगा कि 63A इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का आदमी पॉलिटिक्स में आएगा, अपने जमीर इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूं, और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 3 सबसे बड़े वेन्यूज पेशावर 4 वेन्यूज, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, सबसे बड़े वेन्यूज, जो ये 11 पार्टीज उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं कोई भर सकती, वो चंद दिनों के अंदर सारे वेन्यूज के अंदर इस तरह के क्राउड आए हैं, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया है। लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है, और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज्यादा क्रिमिनल लोग, जमानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो जमानत पे लोग हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिर इधर उधर, जिस तरह ये सवाई फीते काटने का और इसको पता ही नहीं है। इससे सवाल ये पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस है इसके। कैसे हो सकता है कि ये अब बैठ के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड जलते थे वहां LDA में जो उन्होंने लूट मार की थी लाहौर में, उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट ECL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, जमानत पे भी है। ये कहां दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे भी ECL पे डाल दे, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको इतना खौफ क्यों होता है बाहर जाने का? इसलिए कि पैसे बाहर पड़े हैं, जायदादें बाहर पड़ी हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं,
पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, दुगना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुंचा दिया, अपनी सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आजादी की बात। चलो पहले जिन अदालतों ने रात को 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप कोई आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद रेफर किया, और हमजा शहबाज की जो बतौर वजीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिल मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं, और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग करके इनके केस नहीं सुनने चाहिए? कादिर आपके पास आ रहे। कादिर सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामिया में भी नहीं था और नए वाले इलामिया में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामिया को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी की गई। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये खत छुपाने की कोई अटेम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये खत पहले वजीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज साइफर का बता दूं। ये जो मुरासला है, देखिए, मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफा जुल्फिकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शान चित होके उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आजाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। लंदन में नया पाकिस्तान सर 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे जरा कमेंट करें सर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखे ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। बस असल में ये बात नहीं है, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। इनको कोई शर्म ही नहीं आती कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके खानदान के नजर ही किसी को ना आए, सारे खानदानी ऊपर आके बैठ गए। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टीज में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहां बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियां क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के।
और दोनों के अंदर दोनों जमानती, दोनों जमानत के ऊपर है, 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है, तो कोई इनको नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाएं, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है, वो बस वो उर्दू अंग्रेजी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं, इससे बड़ी साजिश क्या है? रिजवान बोले, रिजवान आप बोले। आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, ईवीएम मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है, फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो ज़िमनी इलेक्शंस करके वो इस तरह के भी चीजें करें, तो इस सारी सूरत हाल में आपका लायामल क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया सर इसमें ज़िमनी ले लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से, क्या कहिएगा? थैंक यू सर। देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन कम कम माफी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट ठहर जा। देखिए मैं आपको दोनों चीजों का पहले बता दूं। देखिए, ईवीएम मशीन्स का हमने क्यों कहा था? ईवीएम मशीन्स का जो अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हियरिंग हुई थी उसमें, अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीजात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, ईवीएम मशीन ले आए। ये जुडिशल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब एक में था। रिजेक्टेड वोट्स सबका एक है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहां 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। हमारी दौर में सबसे ज्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। टोटल आईएमएफ से पैसा मिला है 6 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है। हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब दो चीजें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो, ये और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर, जाली वोट्स। ये सारा कुछ खत्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको खत्म करना